गेहूं कटाई के बाद किसान करे मूंग की खेती, कम लागत में होगा बम्पर मुनाफा, खेतों की उर्वरा शक्ति भी रहेगी बरकरार। अक्सर किसान गेहूं की कटाई के बाद खेतों को परपट ही छोड़ देते हैं और यदि किसान अपने खेतों में कम लागत में बेहतर कमाई करना चाहते हैं तो गेहूं कटाई के बाद मूंग की खेती से किसानों को होती है अच्छी मुनाफा, साथ ही खेतों की उर्वरा शक्ति में भी होती है काफी वृद्धि। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विकास कुमार सिंह बताते हैं कि किसान अक्सर गेहूं की कटाई के बाद खेतों को यूं ही छोड़ देते हैं, जिससे खेतों में उर्वरा शक्ति की भारी मात्रा में गिरावट हो जाती है। बताते हैं कि किसान को गेहूं कटाई के बाद मूंग की फसलें लगानी चाहिए, इससे किसानों को काफी कम खर्च पर अच्छी पैदावार होता है। इस फसल से किसानों को आर्थिक लाभ होता ही है, साथ ही खेतों में कमी हुई उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाने का काम करता है। कृषि वैज्ञानिक विकास सिंह बताते हैं कि मूंग के जड़ों के गांठों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है, जिससे खेतों में हुई नष्ट उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलती है। कि गेहूँ की कटाई के बाद यहाँ के कंडीशन में किसानों को लगाना चाहिए मूँग। मूँग की खेती करने से किसानों को बहुत लाभ है और अभी जैसे कि गेहूँ कटाई का समय चल रहा है, किसान इसके तुरंत बाद मूँग की अगर बुआई कर दें, जहाँ पानी की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो किसानों को बहुत लाभ होता है। मूँग की खेती से हमें दोहरा लाभ होता है। एक तो हमें ये होता है कि हमें मूँग का दाना मिल जाता है, जो कि हम खुद खाते हैं, पशुओं को खिला सकते हैं और दूसरा ये कि जो दलहनी फसल है हमारी मूँग, इसकी जड़ों में गाँठें पाई जाती हैं। इन गाँठों में राइज़ोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो ज़मीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। तो इससे होता ये है कि जब हमने धान लगाया, धान के बाद हमने गेहूँ लगाया, तो उसके बाद हमारे भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, कम हो जाती है, घट जाती है थोड़ी। तो मूँग लगाने से उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। उसके साथ-साथ जब मूँग खत्म होगा तो उसके बाद हम जुलाई में धान लगाएँगे, जुलाई-अगस्त में, तो हमारे किसानों भाइयों का पैसा थोड़ा बच जाएगा क्योंकि जब मूँग लगाने से भूमि में उर्वरा शक्ति के रूप में जिसे नाइट्रोजन की उपलब्धता भूमि में बढ़ जाती है, जिससे कि किसानों का खाद का लागत कम हो जाता है। दूसरा मिट्टी में जैवांश की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे भूमि में जो सूक्ष्म जीव हैं अ, तो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे कि हमारी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और मूँग की खेती करने से किसानों को दोहरा लाभ हो जाएगा। एक तो उनको अन्न मिल जाता है, दाना मिल जाता है मूँग का और दूसरा उनके भूमि में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि अगली फसल जो हमारी होती है वो स्वस्थ पैदा होती है। उसमें खाद की आवश्यकता थोड़ी कम होती है। मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंह है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र बांका में उद्यान विशेषज्ञ के पद पे कार्यरत हूँ।